ये क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, यानी हमें ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं रैशनल नंबर जो हमारे पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है। और पी और क्यू हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर देन वन, जिनका वन से अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे रैशनल नंबर लिखने हैं जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हो और जिसके अंदर वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वे क्या होने चाहिए, टर्मिनेट भी होने चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैन यू गैस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू, यानी उसमें जो भी ये बोल रखा है जो भी नीचे क्यू आएगा उसकी क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। भी एग्जाम्पल इसमें क्या रखा है, भी आप एग्जाम्पल लिखो रैशनल नंबर के जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है। उसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, और उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वह क्या होगी, वो टर्मिनेट होगी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इसका मान लिया फर्स्ट एग्जांपल देंगे 2/5 है, ठीक है। 2/5 को हम डिवाइड करते हैं, जैसे ऐसे डिवाइड करते हैं इसको 2, यहाँ पे पॉइंट लगा तो यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है। ऐसे डिवाइड हो गई, ऐसे डिवाइड कर करके लिख रखे हैं। 2/5 है, 2/5 की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वह क्या होगी, 0.4 हो जाएगी। 3/2 की क्या होगी, 1.5 हो जाएगी। 7/8 की क्या होगी, 0.875 हो जाएगी। 7/10 की क्या होगी, 0.7 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये है भी इन्होंने ये बोल रखा था, यानी हमें ऐसे नंबर लेने जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, पी बाय क्यू के फॉर्म में हो गए हमारे सारे के सारे नंबर। उसके बाद इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होनी चाहिए, यानी वो टर्मिनेट होनी चाहिए, यानी ये कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे कंप्लीटली डिवाइड हो गए। उसके बाद क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है अभी जो भी आपका क्यू है आपको उस क्यू की प्रॉपर्टी बनाने, भी क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी कोई भी डेसिमल कोई भी रैशनल नंबर है पी बाय क्यू के फॉर्म में है तो उसके यानी जो डिनोमिनेटर के अंदर क्या प्रॉपर्टी हो कि वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, वो नंबर टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे इस नंबर में देखो नीचे क्या है, 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 8 है। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम 2 × 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो 8 हमारा किस चीज का मल्टीपल है, 2 और 4 का मल्टीपल है, ठीक है। 4 को आगे हम फिर कैसे लिख सकते हैं, इसको फिर 2 × 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप जो 10 है, ये 10 किस चीज का मल्टीपल है, 2 और 5 का मल्टीपल है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, यानी जो भी डिनोमिनेटर होंगे उन डिनोमिनेटर में हर एक के अंदर जो किस चीज के कॉमन फैक्टर में है, किस चीज के मल्टीपल में है, ये हमारे 2 और 5 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो इससे हमारी क्या नई प्रॉपर्टी निकल के आती है, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है भी इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, यानी हमें कोई भी एक रैशनल नंबर दे रखा और जिसके डिनोमिनेटर में भी हमारा 2 और 5 है, या फिर ये 2 और 5 पावर के अंदर है, तो वो हमारा जो भी रैशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक रिजल्ट है भी हमें कोई भी एक रैशनल नंबर दे रखा है, उस रैशनल नंबर का अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 के कॉमन फैक्टर और 2 और 5 के फैक्टर में होता है तो वो यानी वो रैशनल नंबर क्या होता है, एक टर्मिनेट नंबर होता है, वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, 7th है, राइट 3 नंबर्स वेयर डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी हमें 3 नंबर्स देने हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, 3 नंबर्स लिखने हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, वे ना तो टर्मिनेट हो यानी नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए, और नॉन रिपीटिंग यानी वे रिपीटिंग भी नहीं होने चाहिए। रिकरिंग का मतलब क्या होता है भी, वे रिपीटिंग भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम किस टाइप में लिखेंगे भी, आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे एक एग्जाम्पल ये है भी, हमने शुरू में क्या लिखा, जैसे 10 लिख दिया, यानी यहाँ पे क्या है 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0, 1 के बारे कितनी हो जाएगी 4 0 हो जाएगी, इस टाइप में, ठीक है। ये जैसे ना तो ये इसका कोई भी एंड हो रहा है और ना ये बार बार में रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 0 2 0 0, उसके बाद 3 0 20 टाइप में लिख सकते हो, ठीक है। यानी हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जो ना तो हमारे टर्मिनेट होते हो, ठीक है, और ना ही बार बार में रिपीट हो। तो यहाँ पे आप जैसे 2 के बाद 4 0 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 3 लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 1 लिख दिया, उसके बाद 2 1 1 लिख दिया, 2 1 1, यानी यहाँ पे एक 1 आया था, यहाँ पे 2 1 आए हैं, यहाँ पे 3 1 आए हैं, उसके बाद
41 आए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कितने एग्जाम्पल हो गए, सेकेंड एग्जाम्पल, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा। आपको आया समझ में? या फिर इसको आप जैसे रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे जो हमारा √2 है, ठीक है, √2 है, √3 है, √5 है, ये हमारे नंबर कैसे नंबर हैं, यानी इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आती है वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, ना तो वे टर्मिनेट होते हैं और ना ही वे रिपीट होता है। अब इसके एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, यानी हमें 3 इरेशनल नंबर लेने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच के 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो बीच के 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे पहले 5/7 को डिवाइड करते हैं, 5/7 को हम क्या डेसिमल एक्सपेंशन में लेके आएंगे। ठीक है, उसी टाइप में हम 9/11 को डेसिमल एक्सपेंशन में लेके आएंगे। ठीक है, पहले 5/7 को करते हैं। जैसे जो ऊपर होगा वो अंदर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट लगा। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, कितना इसका जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 1। उसके बाद फिर 0 चढ़ाई। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 7 1 जा कितना बचा, 3 बच गया। ठीक है, फिर ये कितना जाएगा, 7 4 जा, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। उसने बाद इसके बाद कितना बचा, 2। फिर कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14। फिर कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 की 0 यहाँ पे आएगी, तो ये कितना आएगा, 8 जा 8 जा पे कितना आएगा, जो करिए आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, फिर ये कितने पे जाएगा, 5 जा पे जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना बचा, फिर ये 5 बच गया। ठीक है, 5 बचने के बाद ये फिर सारे डिजिट दोबारा एज क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा नंबर आया है वो नंबर हमारा क्या आया है, जो 5 की डेसिमल एक्सपेंशन आई है, 5 की डेसिमल एक्सपेंशन ये आई है 0.71428 और उसके ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम 9 की निकालेंगे, 9/11, जो 9/11 की आएगी ये आएगी, जैसे 9 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा, 0.0 यहाँ पे भी पॉइंट लगेगा, 11 8 जाए 88 आ जाएगा, कितना बच गया, 2 बच गया। उसके बाद 0 यहाँ पे, फिर 11 1 जाए कितना आ जाएगा, फिर 9 बचा। 9 बचने के बाद यही फिर सारा एज इट इज रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी क्या हो जाएगी, 0.81 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें यानी 0.7142 इसके और इनके इन दोनों के बीच के क्या निकालने हैं, 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, इनके बीच के 3 नंबर लिखने हैं हमें। ठीक है, तो अब जैसे आप यहाँ से ये देख लो, यानी 7 1 और 8 1 के बीच के आपको 3 नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो वे हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये है हमारा, यानी जैसे फर्स्ट नंबर आप ऐसे लिख सकते हो 0.7123, यानी यहाँ पे आप पीछे कैसे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड नंबर है 7 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर है 0.733465 ऐसे। ठीक है, यानी आपको 0.71 और 81 के बीच के नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 71 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 74 75। ठीक है, पीछे के डिजिट है वो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बीच के 3 जो भी रेशनल नंबर है वे आ गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें ये बताना है कि कौन कौन से नंबर हमारे रेशनल नंबर है, कौन से नंबर हमारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमारा जो भी फर्स्ट नंबर होगा, और फर्स्ट क्या है, √23, तो ये √23 हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा इरेशनल नंबर क्यों होगा। ठीक है, आपको मैंने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी बताई थी। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वे होता है जो एक तो टर्मिनेट हो। ठीक है, एक बार फिर बताती हूँ, रुको 2 मिनट। ये है, यानी
पहले जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था क्या है भी, यानी रियल सेट होता है। रियल सेट को हम आर से लिखते हैं, ठीक है। रियल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? रियल सेट के अंदर एक तो रैशनल आते हैं और क्या आते हैं? इरेशनल नंबर आते हैं। यानी रियल सेट के अंदर एक तो रैशनल नंबर आएंगे और एक इरेशनल नंबर आएंगे। अब इरेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? रैशनल नंबर के अंदर एक तो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। और इरेशनल नंबर के अंदर कौन से आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और इसके अंदर और कौन से नंबर आएंगे? यानी रूट वाले वे नंबर आएंगे जिनका यानी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, कंप्लीट रूट नहीं होता, वे आएंगे। जैसे √3 है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ठीक है, √6 है। ये सारे नंबर आएंगे जिनका कंप्लीट रूट नहीं होता। और इसके अंदर कौन से आते हैं? यानी जिनका कंप्लीट रूट होता है, जैसे 4 का है, 4 का 2 हो जाएगा, 9 का है 3 हो जाएगा, 16 का है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर के अंदर कौन से आएंगे? जो टर्मिनेट होंगे और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट होंगे, ठीक है, वे आएंगे इसके अंदर। नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग आएंगे, ठीक है। उसके बाद वे नंबर्स आएंगे जिनका रूट कंप्लीट रूट नहीं होता, ठीक है। तो अब इसमें भी ऐसे ही देख के लिखना है। यानी फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्यों होगा? अभी जो ये हमारा रूट है, इस रूट का यानी परफेक्ट आंसर, कोई भी परफेक्ट रूट निकल के नहीं आता, ठीक है, इसलिए इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद हमारा सेकंड है। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड का हम रूट निकालेंगे तो इसका रूट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा बी। उसके बाद ये इसलिए क्या होगा? ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। यानी जिसका कंप्लीट रूट आ जाए, जिसका परफेक्ट रूट आ जाए, वो रैशनल होगा, नहीं तो इरेशनल होगा। उसके बाद हमारा थर्ड दे रखा है। थर्ड क्या है भी? हमारा डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे, और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? हमारे टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये थर्ड है। थर्ड हमारा क्या है? रैशनल होगा। रैशनल क्यों होगा? अभी ये हमारा कंप्लीट क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। जो भी नंबर टर्मिनेट होते हैं वे किस में आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट भी हमारा रैशनल नंबर होगा। रैशनल क्यों होगा? अभी इसमें यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है। इसमें ये 4, 7, 8 4, 7, 8 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है भी? ये भी रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इरेशनल क्या होता है? यानी जो ना ही तो टर्मिनेट और ना ही रिपीट हो। अब जैसे यहाँ पे है 1 है, 1 के बाद 1 0 आ जाएगी, उसके बाद 1 के बाद कितनी 0 आ जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे, 1 के बाद 3 0 आ जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर रिपीटिंग होता तो इरेशनल नंबर के अंदर आता है। अब ये नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन रिपीटिंग किस चीज के अंदर आएगा? इरेशनल नंबर के अंदर आएगा, ठीक है। ओके, बाय।